नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। अगर आपका बर्थडे 7th 16th या फिर 25th ऑफ मार्च को आता है देन लेट्स सी कि आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे होंगे। तो सोल, मार्च का जो महीना है लुक्स लाइक आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क, हार्ड वर्क, हो सकता है किसी तरह की भाग दौड़ या कोई ऐसा काम आपकी लाइफ में आ गया था जिसकी वजह से मार्च के महीने में आपको ऐसा लगा जैसे यू आर डूइंग अ लॉट मोर वर्क देन यू यूज टू। ये जो मेहनत आपने की है इन द मंथ ऑफ मार्च, ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो कार्ड है दैट इज़ दिस 10 of Pentacles, which talks about retirement, which talks about security, which talks about abundance। और सिर्फ ऐसा abundance नहीं कि मतलब सिर्फ खाने और रहने के लिए पैसे है, बट abundance in the sense कि आपके पास enough पैसे है घूमने के लिए, अपनी retirement enjoy करने के लिए। सो आई कैन सी कि मार्च के महीने में या तो कोई ऐसा आइडिया या फिर या कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट दैट इज़ गोइंग टू ब्लेस यू लॉन्ग टर्म। इसीलिए बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आपको एक सेकेंड के लिए भी ऐसा लगा कि यार दिस वॉज टू मच या फिर आप बहुत ज़्यादा अपसेट या इरिटेट हो रहे थे, देन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप जिस एनर्जी से काम करेंगे वही एनर्जी से आपको वापस उसके रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग एनर्जी ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब एक इंसान ग्रेटफुल या ग्रैटिट्यूड में रहता है उसकी वाइब्रेशंस या फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी हो जाती है दैट बाय डिफ़ॉल्ट दैट वर्क becomes a blessing। ठीक है, सो प्लीज़ जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत आप अभी कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड इन दैट। आप मेहनत भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी परमात्मा से शुक्रिया कीजिए कि थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए, थैंक यू मेरे पास इतना काम है उसके लिए। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपको बहुत ही रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिलेगी इस काम या इस मेहनत की वजह से। सो डू नॉट सल्क और फील बैड अबाउट वर्किंग हार्ड। काम चोरी बिल्कुल मत करना, मन लगा के मेहनत कीजिए। इट्स गोइंग टू ब्रिंग सच अमेजिंग रिवॉर्ड्स इज़ वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस माई डियर सोल। मंथ ऑफ अप्रैल लुक्स लाइक कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। दिस मून कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट न्यू साइकिल, न्यू फेजेस। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रेवलेशंस होंगे, कुछ ऐसी रियलिटी सामने आएगी दैट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग। माय डियर सोल, कोई ना कोई बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी सडनली बहुत ही अचानक से रिवील होगी एंड आपको काफ़ी इमोशनली भी शॉक लग सकता है इस चीज़ को देखकर। बट आपसे कहा जा रहा है कि फुल मून के दौरान या न्यू मून के दौरान, स्पेशली अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन या फिर कोई ऐसी विश लिखी थी, देन दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और एल्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है कुछ ऐसा, देन प्लीज़ डू अ मैनिफेस्टेशन ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून टाइम इन अप्रैल। क्योंकि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्टेशन क्योंकि आप जो भी थॉट या विश डालेंगे वो परमात्मा डेफिनेटली आपको देंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर सेटिंग इंटेंशंस, यू आर सेटिंग एक्सपेक्टेशंस। और आपसे एक और चीज़ जो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो है प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस। इमोशंस में बहकर अपने विशेज़, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स सबके साथ शेयर मत कीजिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम बिकॉज देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि कोई शायद आपके आसपास ऐसा है जो बाहर से तो दे आर शोइंग दैट दे लाइक यू, दे आर happy for you and all this very nice and good energy, but internally वो नहीं चाहते कि आप ज़्यादा ग्रो करें। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ़ योर इमोशंस, बट ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मंथ ऑफ अप्रैल में ये कार्ड भी हमें मिला है विच इज़ द कार्ड ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आपको मिलेंगे। बहुत पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अप्रैल में जो भी आप मांगेंगे या जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो झट से आपके लिए आ जाएगा, नहीं, आपको टेस्ट किया जाएगा, आपको पेशेंस सिखाया जाएगा इसके दौरान।
तो बट अगर आपने दिल से मांगा है, अगर आपके इंटेंशंस प्योर थे, अगर आप अपने हायर सेल्फ के साथ अलाइन होकर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी वो डेफिनेटली रियलिटी में बदलेगी। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, पर मेहनत करने का मौका भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ प्रकट हो जाएगा, नहीं, आपको मेहनत करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एंड ये अपॉर्चुनिटी लेना और उसमें काम करना, इट इज़ योर ड्यूटी। अगर आपने वो चीज़ कर ली देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने मैनिफेस्टेशन लिख दी है एंड आई हैव सेंट अ प्रेयर और मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर ली है तो बस हो जाएगा, माय डियर सोल, आई एम सॉरी, बट आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैनिफेस्टेशन टेक्निक और जो भी मैनिफेस्टेशन के तरीके होते हैं ना, दे हेल्प अस टू अलाइन विद दैट गोल। वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लेकर आते हैं, पर उसके लिए जो मेहनत हमें करनी है वो तो हमें ही करनी है। सो एंजल्स इस दौरान अप्रैल के महीने में आपके साथ कॉन्स्टेंटली रहेंगे, बहुत क्लोजली आपके साथ काम करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप अप्रैल मंथ की एनर्जी को बहुत ही अच्छे से एम्ब्रेस कर रहे हैं और अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डाल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आप और भी बेहतर चीज़ें क्रिएट कर पाए। एंड एज वी ऑल नो, अप्रैल इज़ ऑल्सो द न्यू ईयर। एस्ट्रोलॉजिकली वैदिक कैलेंडर के हिसाब से हमारा नया साल अभी शुरू हो रहा है। इस नए साल की एनर्जी को एक ब्लेसिंग की तरह अप्लाई कीजिए, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू। बस थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बट ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू वर्क वंडर्स। अगेन, अगर आपके कोई रेजोल्यूशंस है तो अप्रैल से आप वापस शुरू कर सकते हैं। द सोल, मई के महीने में एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि इट इज़ टाइम फॉर रीबर्थ। जिस तरह से अप्रैल के महीने में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आई, आपको मैनिफेस्टेशन करने का मौका दिया गया, मई के महीने में आपको मौका दिया जा रहा है मेहनत करने का, एक रीस्टार्ट जो हुआ है। मतलब जिस तरह से गाड़ी पे हम एक्सेलरेट दबाते हैं टू गो फॉरवर्ड, उसी तरह मई के महीने में आपको अपनी गाड़ी की, आपको अपनी लाइफ की जो गाड़ी है उस पर एक्सेलरेट दबाना है एंड यू हैव टू जस्ट मूव फॉरवर्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट यू विल हैव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आई कैन ऑल्सो सी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको मदद करेंगे इस समय के दौरान, मई महीने के दौरान, टू बिल्ड वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू बिल्ड। आपके आसपास ऐसे टीचर्स, ऐसे गाइडेंसेस भी आएंगी, बिकॉज वी हैव दिस अनदर कार्ड विच इज़ डिवाइन गाइडेंस। इसका मतलब है कि मई के महीने में आपको कोई गुरु से मिलने का मौका मिलेगा, कोई टीचर से मिलने का मौका मिलेगा, स्पिरिचुअल गुरु से भी मिलने का मौका मिल सकता है, जो आपको अपने रास्ते पे चलने पे और मदद करने वाला है। ठीक है, सो इन द मंथ ऑफ मई यू विल फाइंड दैट गाइडेंस जिसकी तलाश में आप थे। रास्ता तो समझ आ गया है, बट हाउ डू आई गो अहेड, अगर ये डाउट में आप थे, देन माई डियर सोल, मंथ ऑफ मे इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। आप ऐसे लोगों को फाइनली ढूंढ लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है दैट यू विल फाइंड दीज पीपल ऑनलाइन। ठीक है, आप में से कुछ लोग फिजिकली भी मिल सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन आप इन लोगों को ढूंढने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड समवन जो आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाला है। एक और गाइडेंस जो आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है वो है कि अपने आसपास ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो बहुत समझदार है, जो अपनी लाइफ में आपकी तरह डिटरमाइंड है, गोल ओरिएंटेड है। बिकॉज अगर आप ऐसे लोगों के आसपास रहेंगे जो बिल्कुल भी फोकस लैक करते हैं या जिन्हें बिल्कुल अपनी फ्यूचर की चिंता नहीं है, यू विल ऑल्सो, चाहे आप कितने ही बड़े सपने मैनिफेस्टेशंस कर ले, मेहनत भी कर ले, तो भी देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस दैट यू मे नॉट बी सक्सेसफुल। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल। ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंड कीजिए जो आपकी तरह विजन रखते हैं आगे बढ़ने का, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, ना कि वो हाथ पे हाथ रख के बैठ के बस ख्याली पुलाव बना रहे हैं। ठीक है, सो माई डियर सोल, दिस इज़ योर डिवाइन गाइडेंस। आई होप आपको अपनी गाइडेंस अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने मिस्टिकल स्वाइप ट्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच डिवाइन कॉन्टेंट। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी बर्थडे।